हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे। तो अब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं। तो आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को एक पेपर पढ़ना है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग विथ ऑटोकैड। ठीक है। तो इस पेपर में अब हम लोग को एसबीटी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी सेमेस्टर एग्जाम में और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो सेमेस्टर एग्जाम के व्यू से देखें तो इसमें आप लोग को 100 नंबर का क्या किया जाएगा, थ्योरी दिया जाएगा। उसके बाद 50 नंबर का आपका टर्म वर्क होगा और 50 नंबर का लैब असेसमेंट होगा। यानी 200 आपका क्या रखता है, ये मार्क्स आपको सेमेस्टर में वेटेज रखता है, यानी 200 मार्क्स का वेटेज रखता है सेमेस्टर में आपके। ठीक है। उसके बाद अगर लाइफ में बोले तो ड्राइंग के बिना आपका कोई भी नॉलेज क्या है, सफिशिएंट नहीं है। यानी टोटल टेक्निकल नॉलेज आपका ड्राइंग के बिना क्या है, अधूरा है। ठीक है। तो अब आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि ड्राइंग हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इस यूनिट में, इस पेपर में हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग को दिया गया है कन्वेंशन एंड सिंबल, यानी जितने भी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट होते हैं, वो सारे का सिंबल पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें आईएस कोड के हिसाब से पढ़ना होता है। आईएस 962 1989 ये क्या है, हम लोग का सिविल का एक आईएस कोड है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग करते हैं। आईएस कोड इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या हो, एक ऐसा सिंबल यूज किया जाए ताकि सब लोग समझे। ऐसा नहीं हो कि सबका अपना अलग अलग सिंबल हो। ठीक है ना। तो आईएस कोड को इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि एक ही नोटेशन को सब लोग फॉलो करें, ताकि दूसरे को समझाने में क्या हो, हेल्पफुल हो, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो जितने भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल हो गए और बिल्डिंग कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो सारे का सिंबल हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसमें ड्राइंग शीट क्या होता है उसके साइज को देखेंगे, पेंसिल, लाइन और स्केल, जितने भी बेसिक कंपोनेंट हो गए आपके ड्राइंग का, वो सारे को क्या करेंगे हम लोग यूनिट फर्स्ट में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, सेकेंड यूनिट प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, तो प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग हमारा क्या है, सेकेंड यूनिट है। तो प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग का मतलब हो गया कि अब हम लोग बिल्डिंग का ड्राइंग बनाएंगे तो सबका अपना अपना क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल को और रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, हम लोग बिल्डिंग का प्लान बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें सारा आपका दिया हुआ है कि कितना आपका स्पेस रहना चाहिए, कौन सा रूम किधर रहना चाहिए, ठीक है ना, और कितना साइज का रहना चाहिए। अगर जिस टाइप का बिल्डिंग है उस टाइप के हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइज और डायरेक्शन ये सब क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये आपका यूनिट सेकंड है, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का हम लोग प्लान कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग यूनिट सेकंड में देखेंगे। उसके बाद आपका है यूनिट थर्ड। ठीक है। यूनिट थर्ड आपका है ड्राइंग ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। अब क्या किया गया, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे सेमेस्टर थर्ड में कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। सारे बिल्डिंग कंपोनेंट को कॉम्बिनेशन करके स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो यही हम लोग का यूनिट थर्ड में हम लोग को ड्राइंग पढ़ना है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का ड्राइंग हम लोग पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में। ठीक है। अब इसमें हम लोग 1 BHK 2 BHK
और स्टेयरकेस, जितने भी हम लोग का कंपोनेंट होते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट, उसका हम लोग ड्राइंग करेंगे यूनिट 3 में। ठीक है, यूनिट 4 हमारा क्या है? फ्रेम स्ट्रक्चर है, यानी ड्राइंग ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। अभी हमने बताया है आपको कि ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और एक फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का ड्राइंग कैसे बनाना है वो हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे, और आपको ड्राइंग ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर यानी फ्रेम स्ट्रक्चर का कैसे ड्राइंग बनाना है वो आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 1 BHK और 2 BHK फ्रेम स्ट्रक्चर है उसका ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जो आपको यूनिट 4 में दिया गया है। ठीक है, अब यूनिट 5 में क्या दिया गया है? यूनिट 5 में आपको दिया गया है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होता है? तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग का मतलब होता है कि आपने जो 2D डायग्राम बनाया है उसको कैसे हम लोग रियल यानी 3D में देखेंगे। ये सारे क्या है? पर्सपेक्टिव ड्राइंग है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जो 2D ड्राइंग है उसको कोशिश करते हैं कि वो क्या दिखे, रियल दिखे, यानी देखने से क्या हो, रियल फील हो कि सच में वो चीज क्या है, हमारे सामने है। ठीक है, वो सारे ड्राइंग हम लोग पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग में। तो यूनिट 5 में हम लोग देखेंगे कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लास्ट यूनिट एक दिया गया है ड्राइंग विथ ऑटोकैड। अब जितने भी हम लोगों ने ड्राइंग पढ़ा मैनुअल, उसको अब हम लोग सॉफ्टवेयर से कैसे बनाएंगे, यानी इन मॉडर्न लाइफ मैनुअल के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर पर भी काम करने आना चाहिए। ठीक है, यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब मैनुअल जितने भी ड्राइंग है उसको सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाना पड़ेगा। यानी आपको लाइफ में सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, बहुत सारे आपको ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो आप लोग ऑटोकैड पढ़िएगा, उसके बाद आपका रेबिट आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके बाद 3D मैक्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर है, आपको सिविल में इसका सारा यूज करना होगा। ठीक है ना, तो अभी आपको क्या किया गया है, अभी आपको ड्राइंग दिया गया है यूनिट 5 तक। ठीक है, और 6 में क्या किया गया है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। यानी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसमें कौन कौन से कमांड होते हैं, कैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं, इसके बारे में हम लोग यूनिट 6 में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यही रहा हमारा बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग विथ ऑटोकैड का सिलेबस। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।